हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी बी फार्म 5th सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमारी ना यूनिट सेकंड चल रही है और लास्ट की जो वीडियो थी ना उसमें हमने कवर करा था एक्सिपिएंट यूज्ड इन टैबलेट फॉर्मेशन। तो यहाँ के ना जो सारे जो पिछले लेक्चर्स हैं ना सीरीज वाइज आप देख सकते हैं, पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं ना वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये टॉपिक हमारा चल रहा है टैबलेट के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर टैबलेट कैसे बनती हैं, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होती हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट एंड ग्रेन्युलेशन मेथड। ग्रेन्युलेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, बाकी जो अदर जो सब्जेक्ट है ना, जिसकी मेडिसिनल केमिस्ट्री है और कोलॉजी है और ज्यूरिस्प्रूडेंस है, कोग्नोसी है, तो उनके भी लेक्चर चल रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो नोट्स लिखे हुए हैं जो हैंड रिटन है, इनको आप फार्मेसी वाला ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका जो लिंक है कैसे कि आपने डाउनलोड करना है वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना वो मोस्टली अभी तक जो आया है वो 2 मार्क्स में आया है, लेकिन यहाँ से लॉन्ग में भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक बार ही पूछा गया था। जैसे कि यहाँ पे देखो कि व्हाट इज़ क्रिस्टल ब्रीजिंग ड्यूरिंग वेट ग्रेन्युलेशन। वेट ग्रेन्युलेशन में क्रिस्टल ब्रीजिंग क्या होती है, तो ये यहाँ पे सिंपल पूछा गया है। और एक बार और 2 मार्क्स में कि यहाँ पे व्हाट आर द बेसिक स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राई ग्रेन्युलेशन। ड्राई ग्रेन्युलेशन में कौन कौन सी बेसिक स्टेप है वो आपने बतानी है। बाकी यहाँ पे जैसे कि अभी आप कंटेंट देखोगे ना तो लगेगा कि आपको ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ टैबलेट। तो देखिए टैबलेट कैसे बनती हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि टैबलेट बनाने के ना मोस्टली 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं। एक तरीका है वो है ग्रेन्युलेशन। ग्रेन्युलेशन को पहले हम समझेंगे। और ग्रेन्युलेशन भी 2 टाइप्स का होता है, वेट ग्रेन्युलेशन एंड ड्राई ग्रेन्युलेशन। एंड दूसरा तरीका होता है टैबलेट बनाने का, वो है डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन। तो ये जो तीनों तरीके हो जाएंगे, मतलब कि वेट ग्रेन्युलेशन, ड्राई ग्रेन्युलेशन एंड डायरेक्ट कंप्रेशन, इन तीनों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे ग्रेन्युलेशन क्या होता है। तो जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है ना, ग्रेन्युलेशन यानी कि ग्रेन्यूल के बनने की जो प्रोसेस है उसी को ना ग्रेन्युलेशन कहते हैं। अब ये ग्रेन्यूल क्या होते हैं, तो सिंपल मैं आपसे समझाऊं कि जैसे कि हमारी ये एपीआई है, मतलब कि मेन ड्रग है जो कि पाउडर फॉर्म में है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल हैं। सेम ऐसे ही हमारे एक्सिपिएंट होते हैं पाउडर फॉर्म में छोटे छोटे। तो एपीआई और एक्सिपिएंट जब ये दोनों हमारे मिलकर के छोटी छोटी इस तरीके से गोली बना लेते हैं, मतलब कि ये इस तरीके के स्फेरिकल राउंड टाइप में, तो इन्हीं को ना हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो आप ऐसे समझो कि जैसे कि हम टैबलेट को डायरेक्टली नहीं बनाते, पहले उसकी छोटी 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 टैबलेट मतलब कि गोली सी बनाते हैं और 2-3 जो गोली बनती हैं, ग्रेन्यूल बनते हैं, उनको फिर हम एक साथ कंप्रेस कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि सिंपल यहाँ पे दिखा रखा है कि ये हमारे छोटे छोटे पार्टिकल एपीआई यानी कि पाउडर फॉर्म में और एक्सिपिएंट भी पाउडर फॉर्म में। और ग्रेन्युलेशन से होता क्या है कि वहाँ पे छोटे 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 यहाँ पे मोलिक्यूल टाइप, मतलब कि एक तरह के ग्रेन्यूल बन जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेन्युलेशन। क्लियर हुआ? तो सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो कि ग्रेन्युलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द पाउडर मोलिक्यूल ऑफ द एपीआई एंड एक्सिपिएंट। अगर यही डेफिनेशन आप बुक में देखोगे ना, बहुत ही टफ है, आप सिंपल समझो नेम से ही, ग्रेन्युलेशन यानी कि ग्रेन्यूल्स के बनने की प्रोसेस। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे सिंपल मैंने वही लिख रखा है। आगे हम देखते हैं कि ग्रेन्युलेशन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट एंड पैलेट। कि जो टैबलेट बनाई जाती है ना, मोस्टली टैबलेट ना ग्रेन्यूल्स को बना करके ही बनाई जाती हैं। आप ऐसा समझो जैसे कि अभी हमने देखे थे ना कि 2 मेथड यहाँ पे होने वाले हैं कि ग्रेन्युलेशन, मतलब कि पहले हम छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनाएंगे और 2-3 ग्रेन्यूल्स को एक जगह कंप्रेस करके हम पूरी टैबलेट बनाएंगे। एक दूसरा मेथड है डायरेक्ट कंप्रेशन, मतलब कि आप ग्रेन्यूल्स यहाँ पे नहीं बनाएंगे, सिंपल एक्सिपेंट लेंगे, डायरेक्ट एपीआई लेंगे और डायरेक्टली मशीन में कंप्रेस करके और यहाँ पे टैबलेट बना देंगे, मतलब कि यहाँ पे ग्रेन्यूल नहीं बनाएंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए मैं आपको समझाऊँ कि यहाँ पे जो आपकी एपीआई होती है और एक्सिपेंट जो होते हैं पाउडर फॉर्म में होते हैं।
पाउडर फॉर्म में होने की वजह से ना इनकी फ़्लो प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, मतलब कि ईज़िली फ़्लो नहीं कर पाते हैं। अगर आप एक कंटेनर से दूसरे में डालेंगे ना तो पाउडर चिपक जाता है या ईज़िली नहीं फ़्लो कर पाता है। अगर आप मशीन में डाल रहे हैं, हॉपर में डाल रहे हैं तो फ़्लो नहीं कर पाता है। तो फ़्लोबिलिटी को बढ़ाने के लिए ना हम ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं ताकि ईज़िली हम एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसफ़र कर सकें। तो यहाँ पे वही लिखा है कि मेन एडवांटेज इज़ दैट ग्रेन्यूल फ्लो ईज़िली थ्रू हॉपर ऑफ टैबलेट मशीन। क्लियर हो गया कि हम ग्रेन्यूल क्यों बनाते हैं। तो सिंपल अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ना 3 तरीके हैं टैबलेट को बनाने के। 3 तरीके कैसे हैं? ग्रेन्युलेशन जो कि हमारा 2 तरह का होता है, तो 2 इसके अंदर तरीके आ गए। एंड तीसरा तरीका है डायरेक्ट कंप्रेशन। तो सिंपल वही लिखा है कि वेट ग्रेन्युलेशन मेथड, ड्राई ग्रेन्युलेशन मेथड एंड डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेट ग्रेन्युलेशन के बारे में। वेट कहने का मतलब देखिए होता है गीला, आपने पढ़ा भी होगा वेट या बोल तो मोइस्ट। तो यहाँ पे जो ग्रेन्युलेशन जो होता है ना, यहाँ पे जो हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लिक्विड का यूज़ करते हैं, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर ऐड किया जाएगा। आप सिंपल एक तरीके से याद रखो कि जो आपको जो वेट ग्रेन्युलेशन है ना, इसमें जो आपका बाइंडर जो यूज़ होता है वो लिक्विड बाइंडर यूज़ होता है, मतलब कि सॉल्यूशन फॉर्म में। जो ड्राई ग्रेन्युलेशन जो होता है उसमें जो बाइंडर यूज़ होता है वो होता है आपका ड्राई फॉर्म में या बोले तो पाउडर फॉर्म में। मतलब कि देखिए जो हमारी एपीआई है और जो एक्सिपिएंट है उनको बांधने का काम करता है बाइंडर। अगर आप बाइंडर गीला यूज़ करोगे, लिक्विड यूज़ करोगे तो वही मेथड कहा जाएगा वेट ग्रेन्युलेशन। अगर वहीं पे अगर आप सूखा यूज़ करोगे तो वही मेथड आपको कहा जाएगा ड्राई ग्रेन्युलेशन। क्लियर हो गया आपका बेसिक। तो सिंपल यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है कि वेट ग्रेन्युलेशन इज द मेथड ऑफ ग्रेन्युलेशन इन विच बाइंडर इज यूज्ड इन लिक्विड यानी कि वेट फॉर्म टू मेक ग्रेन्यूल। यहाँ पे जो बाइंडर है उसके ऊपर पूरी कहानी है। अगर आप लिक्विड में यूज़ कर रहे हैं तो वही मेथड आपका वेट ग्रेन्युलेशन कहा जाएगा। तो लिक्विड जो आपके यहाँ पे बाइंडर है उनके एग्जाम्पल है स्टार्च है, सोर्बिटोल है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि PEG है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप है, मतलब कि पूरा ना एकदम प्रोसीजर की तरह है जैसे कि आप लैब में परफॉर्म कर रहे हैं या इंडस्ट्री में बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे जो स्टेप इन्वॉल्व है सबसे पहला है वे एपीआई एंड एक्सिपिएंट एंड मिक्स देम। बहुत ही सिंपल है कि देखिए आपके सामने एपीआई होगी, ड्रग मेन ड्रग होगी, आपके सामने एक्सिपिएंट होंगे। तो जो भी फॉर्मूला है जो भी है उसकी अकॉर्डिंग आपने उनकी क्वांटिटी को पहले वे कर लेना है, तोल लेना है, देन उनको मिक्सर की मदद से मिक्स कर लेना है ताकि उनका यूनिफॉर्म पाउडर बन जाए। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ल्यूब्रिकेंट को छोड़ के बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनको आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। एक ल्यूब्रिकेंट और बाइंडर, क्योंकि बाइंडर आप आगे यूज़ करोगे और ल्यूब्रिकेंट भी लास्ट में जाके यूज़ करोगे। तो सिंपल लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एपीआई एंड एक्सिपिएंट वेट एंड मिक्सड यूजिंग मिक्सर टू गिव यूनिफॉर्म पाउडर मिक्स। क्लियर हुआ। सेकंड स्टेप है प्रिपेयरिंग ऑफ डैम्प मास, यानी कि उसके बाद देखिए अभी आपके पास सूखा सूखा पाउडर बना होगा एपीआई का और एक्सिपिएंट का। अब उसमें ना गीला बाइंडर यूज़ करोगे या तो लिक्विड फॉर्म में जो बाइंडर है उसको यूज़ करोगे ताकि एकदम मास गीला गीला सा एक डैम्प मास बन सके। तो इन दिस स्टेप लिक्विड बाइंडर सॉल्यूशन एडिड टू फॉर्म वेट मास। एंड बाइंडर जो है ना वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में यूज़ किया जाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बाइंडर यूज़ कर दोगे ना तो आपकी जो मेडिसिन टैबलेट बनने वाली है ना वो ईजिली डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, वो ईजिली डिज़ोल्व भी नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अडहेसन वहाँ पे हो जाएगा। और अगर आप कम बाइंडर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अडहेसन कम होगा एपीआई और एक्सिपेंट के बीच में। तो वहाँ पे ना अप्रोप्रिएट अमाउंट में जो रिक्वायर्ड है उसमें अपने बाइंडर को यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप वो है वेट स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि छन्नी के थ्रू ना आपने जो भी डैम्प मास बना है, गीला सा जो मास बना है उसको निकालना है। तो उसके लिए ना आपने 8 नंबर और 10 नंबर सीप से उसको पास करना होगा और उसके बाद तुरंत आपके पास ग्रेन्यूल बन जाएंगे। ठीक है। तो दिस में डन बाय हैंड और विद इक्विपमेंट। ये जो स्क्रीनिंग है आप अगर लैब में कर रहे हैं तो हाथ से भी कर लेते हैं, आपके सामने छन्नी होगी जो कि सीव नंबर 8 और 10 है। बाकी अगर आप बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो आपके सामने इक्विपमेंट होगा। और उसके बाद में आपके जो है ना यहाँ पे ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं और जो ग्रेन्यूल्स जो बने हैं ना वो गीले होते हैं। अब उनको ना ओवन में ले जाया जाता है और ड्राई करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप वही है कि ड्राइंग ऑफ मोइस्ट ग्रेन्यूल, जो कि 60 डिग्री सेल्सियस पे आप ले जाते हैं हॉट एयर ओवन में और वहाँ पे वो ड्राई होते हैं। तो यहाँ पे टाइम लगता है थोड़ा ड्राई होने में। देन जब ड्राई हो जाते हैं ना फर्दर उनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं कि जो भी आपके ग्रेन्यूल बने ना वो यूनिफॉर्म साइज़ के बने होने चाहिए। तो इसलिए हम फर्दर उनको हम सीव नंबर 20 से पास कराते हैं और जो बड़े होते हैं वो उसमें रुक जाते हैं, जो मतलब कि 20 से कम के होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो है ना आपका यूनिफॉर्म साइज़ के ग्रेन्यूल्स इंश्योर करता है।
क्लियर हो गया। अब देखिए लास्ट में जो देखिए यहाँ पे हमने ना ल्यूब्रिकेंट को यूज़ नहीं किया था, तो अब नेक्स्ट हमारी लास्ट में स्टेप आती हैं कि आपने ना जो ल्यूब्रिकेंट जो होता है उसको ऐड करना है, ताकि जो हमारे ग्रेन्यूल्स हैं वो एक दूसरे से चिपके ना, वो स्टिक ना हों। तो एट लास्ट अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ ल्यूब्रिकेंट इज मिक्सड विद द ग्रेन्यूल्स, एंड सिंपली लास्ट में स्टेप है कि जो भी आप छोटे छोटे आपके ग्रेन्यूल्स बन के रेडी हुए हैं, आपने 2-3 ग्रेन्यूल्स को एक साथ लेना है और कंप्रेस करते ही आपकी टैबलेट बन जाएगी। तो ये तरीका है वेट ग्रेन्युलेशन का। क्लियर होगी, सारे स्टेप इन्वॉल्व होती हैं वेट ग्रेन्युलेशन में। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे ना उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपने यानी कि लिमिटेशंस भी यहाँ पे बतानी होंगी। तो सबसे पहला एडवांटेज देखिए वेट ग्रेन्युलेशन का ये है कि यहाँ पे हम ना वाटर यानी कि लिक्विड का यूज़ करते हैं, तो ये ना मोस्ट सुटेबल हो जाता है हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए। जो ड्रग मतलब कि हाइड्रोफिलिक होती हैं, आपने पढ़ा होगा ना, 2 टाइप्स की ड्रग होती हैं, लिपिड सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल ड्रग यहाँ पे ईजिली जो है बन पाती हैं। नेक्स्ट है कि इट इज़ यूजफुल फॉर लो कंप्रेसिबिलिटी ड्रग, जो ड्रग इजीली कंप्रेस नहीं हो पाती, मतलब कि अगर आप सूखे सूखे उनको कंप्रेस करोगे तो वो नहीं होंगी, तो इसलिए वो इस मेथड से इजीली कंप्रेस हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि जो भी यहाँ पे ग्रेन्यूल्स जो बनते हैं ना इस मेथड के अकॉर्डिंग, तो वो ना बहुत ज़्यादा स्फेरिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा गोलाकार होते हैं और वो ईजिली फ्लो कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ना लिक्विड का यूज़ करते हैं, तो उस वजह से सारा कुछ हो पाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि इट इंश्योर वेटर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इन केस ऑफ लो डोज ड्रग। अगर आप कम डोज की ड्रग भी बना रहे हैं तो तब भी आपकी जो ड्रग बनने वाली है ना वो यूनिफॉर्म डोज की ही बनेगी, हर जगह सेम क्वांटिटी की एपीआई फैली होगी। तो ये इसका एक और फ़ायदा हो जाता है। एंड लास्ट में कि इट इम्प्रूव पाउडर कंप्रेसिबिलिटी, जो आपका पाउडर पहले कंप्रेस नहीं होता है तो वाटर वगैरह ऐड करने की वजह से वो इजीली कंप्रेस भी हो जाता है, तो ये इसके फ़ायदे हो गए। अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कि देखिए जैसे कि अभी आपने देखा ना कि यहाँ पे ना आप 2 बार तो स्क्रीनिंग कर रहे हैं और पहले आप गीला कर रहे हैं, फिर उसको सुखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कई सारे स्टेप इन्वॉल्व है। तो इस वजह से ना ये जो है ना टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। हम एज ए इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि इंडस्ट्री लेवल पे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्चा होता है, तो इस मेथड में ये थोड़ा मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता। नेक्स्ट है कि नॉट सुटेबल फॉर थर्मोलाइलेबल एंड मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल। तो यहाँ पे देखिए आपने देखा कि पहले जो है हम यहाँ पे वाइंडर का यूज़ करते हैं जो कि गीला होता है, फिर उसको हम यहाँ पे सुखाते हैं। तो ऐसी ड्रग जो कि मतलब कि मॉइस्चर के लिए सेंसिटिव हो तो उनका हम इस तरीके से नहीं कर सकते, एंड जो ड्रग हीट सेंसिटिव होती है ना तो उनको भी हम इस मेथड से नहीं बना सकते। क्लियर हो गया। अब लास्ट में है कि जो वाटर हम यहाँ पे जो ऐड करते हैं ना मतलब कि वाइंडर की मदद से ही, तो वो ना कई बार हाइड्रोलाइसिस भी कर देता है और उसकी वजह से जो है ना हमारी ड्रग की स्टेबिलिटी पे अफेक्ट होता है। तो ये इस तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेज हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो मेथड है वो है ड्राई ग्रेन्युलेशन। तो इसको ना हम स्लगिंग या डबल कंप्रेशन मेथड भी बोलते हैं। स्लगिंग क्यों बोलते हैं अभी आगे आपको पता चल जाएगा, और डबल कंप्रेशन मेथड इस वजह से बोलते हैं कि यहाँ पे 2 बार कंप्रेशन होता है, पहले एक बार हो जाएगा फिर फर्दर दूसरी बार भी होगा। एंड यहाँ पे देखिए जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है ना ड्राई ग्रेन्युलेशन, ड्राई का मतलब यानी कि सूखा, तो यहाँ पे जो भी आपका जो ग्रेन्युलेशन होगा, ग्रेन्यूल जो बनेंगे बिना वाटर के ऐड किए हुए बनेंगे। यहाँ पे वाटर यानी कि हम जो वाइंडर यूज़ करेंगे वो भी पाउडर फॉर्म में ही होगा, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा। तो सिंपल लिखा है कि इन दिस ग्रेन्युलेशन ग्रेन्यूल्स फॉर्म विदाउट यूजिंग लिक्विड सॉल्यूशन या बोल तो मोइस्ट बाइंडर। क्लियर होगी। यहाँ पे जो एग्जांपल है बाइंडर के एग्जांपल जैसे सेलुलोज है, मिथाइल सेलुलोज है, पॉली इथाइलिन सेलुलोज है, तो ये यूज़ किए जाते हैं। और ये जो है ना वेस्ट किन के लिए होता है, जो हीट सेंसिटिव हार्ट लिख दिया HEAT, हीट सेंसिटिव जो हमारी जो मेडिसिन होती हैं और जो मॉइस्चर सेंसिटिव मेडिसिन या टैबलेट होती हैं उनको हम इस मेथड से ईजिली बना पाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इसका ये मतलब कि एडवांटेज होता है। और इसके बाद देखिए सेम यहाँ पर भी वही जो सारी स्टेप हैं आपने बताने होंगे कि कौन कौन से स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं इस मेथड में। तो पहला तो देखिए सेम वही है कि सबसे पहले जो भी आपके सामने API है, एक्सीपिएंट है, उसको आपने वे करना है, तोलना है, फिर उनको मिक्स कर लेना है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट करना होगा कि यहाँ पे ना स्टार्टिंग में भी हम कुछ अमाउंट ल्यूब्रिकेंट का ऐड कर देते हैं। आपको यहाँ पे मैं रिमाइंड कराऊँ दोबारा से कि जो वेट ग्रेन्युलेशन था ना, तो वहाँ पे हम ल्यूब्रिकेंट के अलावा सारे के सारे जो हमारे जो भी एक्सिपेंट थे उनको हम ऐड कर रहे थे। लेकिन इस मेथड में हम हाफ अमाउंट ऑफ ल्यूब्रिकेंट पहले ही ऐड कर देते हैं, ताकि जो पाउडर है जिसकी कम फ्लोएबिलिटी है वो थोड़ी सी तो फ्लोएबिलिटी बढ़ जाए, तो जिससे कि पाउडर वगैरह चिपके नहीं, तो पहले ही हम थोड़ा सा यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट ऐड कर देते हैं। लेकिन बाकी का जो ल्यूब्रिकेंट है वो आगे चल के फर्दर ऐड किया जाता है।
क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप वो है कंप्रेशन ऑफ मिक्स्ड पाउडर इनटू स्लग, कि सबसे पहले ना फर्स्ट बार हम कंप्रेशन करते हैं। मैंने बोला था ना इसमें दो बार कंप्रेशन किया जाता है। तो पहली बार ना यहाँ पे जो हम कंप्रेशन करते हैं, जो भी आपका पाउडर बना हुआ है ड्रग का और आपके एक्सिपिएंट का, अब वो ना अपने स्लग में कन्वर्ट करना होता है। स्लग को आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक ना छोटी सी चौकोर टाइप की पतली सी परत बन जाएगी, जो भी आपकी एपीआई एक्सिपिएंट है उसको स्लग बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हेयर मिक्स्ड पाउडर कंप्रेस्ड इनटू फ्लैट लार्ज टैबलेट। फ्लैट यानी कि इस टाइप से चौकोर सी वो ना थोड़ी हल्की हल्की पत्ती सी बन जाएंगी टैबलेट की, जिनको स्लग बोलते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम स्लगिंग बोलते हैं। अब आपको याद आया कि इस मेथड को हम स्लगिंग मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लग बनाए जाते हैं। टैबलेट के पहले हम स्लग बनाते हैं, फिर ग्रेन्यूल बनते हैं, तब जाके टैबलेट बनती है। ठीक है। एंड एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट करना है कि जो स्टार्टिंग में जो हम कंप्रेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करते हैं। जो आगे दोबारा से हम कंप्रेशन करेंगे आगे स्टेप में, वहाँ पे हम ज़्यादा कंप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो लिखा है कि द प्रेशर यूज्ड इन स्लग इज लेस देन दैट प्रेशर यूज्ड इन फाइनल कंप्रेशन। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वो है मिलिंग एंड सीविंग ऑफ स्लग। जो आपका स्लग बना है ना, अब उसकी ना मिलिंग करनी है, थोड़ा उसको पीसना है। पीसना इन द सेंस कि छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स ही बनेंगे, और फिर उसको सीविंग की मदद से मतलब कि बाहर छान लेना है। तो यहाँ पर भी हम हैमर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी और इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे मिलिंग के लिए। फर्दर उसको हम स्क्रीनिंग की मदद से जो है यूनिफॉर्म जो भी आपके ग्रेन्यूल बनेंगे उनको अलग कर देंगे। एंड उसके बाद में देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने हाफ अमाउंट में ही लुब्रिकेंट ऐड किया था स्टार्टिंग में, तो बाकी का जो बचा हुआ लुब्रिकेंट हम नेक्स्ट स्टेप में ऐड करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे डिसइंटीग्रेंट वगैरह जो बच जाता है, मतलब कि पहले नहीं ऐड किया है, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो आफ्टर स्क्रीनिंग रिमेनिंग लुब्रिकेंट एंड डिसइंटीग्रेंट ग्रेडेंट वगैरह वो यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है देखिए, वो है कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स इनटू टैबलेट। ये जो ना हमारी लास्ट स्टेप है, कि जो भी हमारे ग्रेन्यूल अभी बने हैं, मतलब कि जो हल्के हल्के यहाँ पे बने थे, अब अच्छे से यहाँ पे कंप्रेस उनको किया जाता है। तो द मिक्स ग्रेन्यूल्स आर कंप्रेस्ड इनटू टैबलेट बाय टैबलेट कंप्रेशन मशीन। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 2 बार यहाँ पे कंप्रेशन करते हैं। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला एडवांटेज ये हो जाता है कि इट रिक्वायर लेस इक्विपमेंट एंड लेस स्पेस, कि यहाँ पे देखिए ना बहुत ही कम स्टेप है, और जो पहले ड्राइंग वगैरह की स्टेप थी वहाँ पे हम सेविंग 2-3 बार कर रहे थे, तो वो जो है ना कम इक्विपमेंट यहाँ पे हमको चाहिए होते हैं। ठीक है। एंड ये कम टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, जैसे कि मैं भी आपको बताऊंगा। एंड पहले सेकंड पॉइंट पढ़ो कि सुटेबल फॉर हीट एंड मोइस्ट सेंसिटिव ड्रग, कि देखिए यहाँ पे ना हम देखिए पहले वाटर यूज़ नहीं कर रहे, मतलब कि जो ड्रग मॉइस्चर के लिए सेंसिटिव होती हैं उनका भी हम यहाँ से इजीली ग्रेनुलेशन कर सकते हैं। एंड जब वाटर ऐड ही नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे फर्दर हीट की मदद से उनको हम ड्राई भी नहीं करेंगे। तो दोनों ड्रग जो पहले इस मेथड से नहीं हो रही थी, जो इसका डिसएडवांटेज था, नॉट सुटेबल फॉर थर्मोलाइलेबल एंड मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग, तो ये उनको अच्छे से कर पाता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट वो है ड्राई ग्रेनुलेशन सो वेटर डिसइंटीग्रेशन बिकॉज ड्राई बाउंडर हैज़ लेस एडेशन। यहाँ पे हमने ड्राई बाइंडर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी ड्रग ज़्यादा उसमें एडेशन नहीं होता और इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो ये भी इसका फ़ायदा है। एंड नो अल्ट्रेशन इन ड्रग मॉर्फोलॉजी। देखिए यहाँ पे ना हम ज़्यादा बाइंडर यूज़ नहीं कर रहे लिक्विड फॉर्म का, तो जो भी हमें ड्रग की मॉर्फोलॉजी जो शुरू में रहती है ना, वही यहाँ पे लास्ट तक बनी रहती है, ज़्यादा चेंज नहीं आता। क्लियर हुआ। अब लास्ट में बात करते हैं लिमिटेशंस की, जैसे कि यहाँ पे ना सारे को सूखा है, मतलब कि पाउडर फॉर्म में, तो डस्ट बनने की एक मतलब कि चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो लिखा है कि दिस प्रोसेस जनरेट डस्ट, मतलब कि धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। वो उड़ के नहीं, मतलब कि टैबलेट वगैरह में दूर कहीं जा सकती है, वापस भी आ सकती है। और सेकंड जो डिसएडवांटेज है देखिए, वो है कि दे में प्रॉब्लम रिगार्डिंग पाउडर फ्लो। देखिए यहाँ पे हम वाटर का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ना जो हमारा सूखा पाउडर होता है ना, उसकी फ्लोबिलिटी कम होती है, तो ये इसका यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज देखे जाते हैं। अब थर्ड जो है ना आपका तरीका, वो है डायरेक्ट कंप्रेशन, मतलब कि आप ग्रेन्यूल ही मत बनाओ, डायरेक्ट ही टैबलेट बना दो। तो सिंपल इसकी नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इन दिस मेथड टैबलेट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डायरेक्टली कंप्रेशन, इन दिस मेथड ग्रेन्यूल्स आर नॉट फॉर्म। यहाँ पे हम डायरेक्टली एपीआई लेंगे, एक्सिपेंट लेंगे, उनकी क्वांटिटी मेजर करेंगे, मिक्स करेंगे, और नीचे डायरेक्टली रोटरी जो मशीन है, कंप्रेशन की मशीन है, उसके नीचे रख देंगे। तो ये उन्हीं के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है कि जो ड्रग आपकी ईजिली कंप्रेसिबल होती है,
जो कंप्रेस नहीं होती बिना पानी के या बिना ज़्यादा बाइंडर के, तो उनका हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना देखिए सिंपली 2 स्टेप इन्वॉल्वड है कि सबसे पहले आपने वे करना है जो भी आपका मटेरियल है उसको, फिर मिक्स कर लेना है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपने लुब्रिकेंट को ऐड कर देना होगा। लास्ट में सिंपली जो है आपके पास जो भी पाउडर बनेगा उसको मशीन के नीचे यानी कि टैबलेट की जो रोटरी प्रेस है उसके नीचे ले जाना है, वहाँ पे आपकी टैबलेट बन जाएगी। तो सिंपल 2 स्टेप हैं, बाकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने लिखने होंगे। तो इसमें देखिए बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही कम स्टेप है और लेस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा खर्चीले नहीं है, लेस एक्सपेंसिव है। यहाँ पे ना तो हीट की ज़रूरत पड़ रही है ना ही मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपकी ड्रग ना बहुत ज़्यादा स्टेबल रह पाती है, मतलब कि कोई भी उसमें चेंजेस नहीं हो पाते हैं। टैबलेट सो फास्टर डिजोल्यूशन रेट, कि जो भी टैबलेट इस मेथड से बनती है वो ईजिली डिजोल्व हो जाती है, उसका डिजोल्यूशन फास्ट होता है, एंड यहाँ पे लेस कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए पहला है कि नॉट्स यूजफुल फॉर अनकम्प्रेसेबल ड्रग। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ड्रग ईजिली कंप्रेस नहीं हो पाती हैं डायरेक्टली, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, उनको आपने उन्हीं दोनों तरीक़ों से बनाना होगा। सेकंड है कि लो डोज ड्रग यूनिफॉर्मिटी विल बी लेस, कि यहाँ पे अगर आप लो डोज की ड्रग बना रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी कम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब कि आपकी जो ड्रग है वो हर जगह यूनिफॉर्म तरीके से फैली कम मिलेगी। ठीक है, लास्ट में पॉइंट है कि डायरेक्ट कंप्रेशन एक्सिपिएंट आर ऑफन मोर एक्सपेंसिव, कि यहाँ पे जो एक्सिपिएंट जो यूज़ किए जाते हैं ना इस मेथड में वो थोड़े स्पेशल एक्सिपिएंट होते हैं, मतलब कि एकदम लिस्ट बनी होती है कि आपने यही यूज़ करना है, तो वो थोड़े ना एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ना हमारे जो तीनों तरीके थे हमने देख लिए हैं, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट टॉपिक हमने कवर कर दिया है, जिसमें ग्रेनुलेशन के दोनों मेथड आपने कवर करे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना उसमें हम देखेंगे कंप्रेशन, और उसके कंप्रेशन में जो प्रॉब्लम आती हैं उनको हम यहाँ पे ओवरकम करने की मतलब की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर बार ये पूछा ही जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।